गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम शुभांगी सिंह है। मैं आज बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। ये मेरा पहला सेशन है। अगर आपने स्किल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, Which of the following is not योग? इनमें से कौन सा योग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अष्ट योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शक्ति योग। सबके पास 10 सेकेंड का टाइम है। सब लोग लाइक चैट में जल्दी जल्दी आंसर करें। बिल्कुल सही, शक्ति योग योग में नहीं आता है। बाकी भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्ट योग, राज योग, ध्यान योग ये हमारे योग में आता है। हमारे 5 योग होते हैं। चलिए हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैटू? टैटू कितने प्रकार के होते हैं? टेम्परेरी टैटू, सेकंड परमानेंट टैटू, थर्ड सेमी परमानेंट टैटू, फोर्थ ऑल ऑफ देम। जल्दी जल्दी आंसर करें, सबको आंसर करना मस्ट है। बिल्कुल सही, इसका आंसर है ऑल ऑफ देम, क्योंकि टैटू 3 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट और सेमी परमानेंट। टेम्परेरी टैटू जो होता है वो एयर ब्रश मशीन या फिर कलर पेन द्वारा बनाया जाता है या वाटर कलर द्वारा बनाया जाता है, जो कि पानी और साबुन का यूज़ करने पर वो छूट जाता है। और परमानेंट टैटू जो होता है ये हमारी स्किन में कुछ आर्टिफिशियल पिगमेंट्स को डाल करके बनाया जाता है, तो ये हमेशा वैसे का वैसा बना रहता है। और सेमी परमानेंट टैटू जो होता है ये अपने आप कुछ दिन में सही ख़त्म हो जाता है। ये ना तो साबुन और पानी से छूटता है और ना ही ये परमानेंट की तरह वैसे का वैसा बना रहता है। ये कुछ दिन में अपने आप ख़त्म हो जाता है। हमारा इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, वर्क ऑफ पमिंग लोशन इज़? पमिंग लोशन का क्या कार्य है? फिक्स द बॉन्ड, बालों में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको फिक्स करना, या फिर ब्रेक द बॉन्ड्स, बालों के बॉन्ड्स को तोड़ना, या फिर फिक्स एंड ब्रेक द हेयर बॉन्ड्स, बालों के बॉन्ड्स को तोड़ना और फिक्स करना, ये दोनों, या फिर नन ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करें। जब हम स्ट्रेट बाल को कर्ली दिखाने के लिए पमिंग करते हैं, पमिंग में जो पमिंग लोशन होता है उसका कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या वो बॉन्ड्स को फिक्स करता है, या फिर बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, या फिर ये दोनों काम करता है, या इनमें से कुछ नहीं करता है? जल्दी जल्दी आंसर करें। बिल्कुल सही, ब्रेक द बॉन्ड्स हमारा राइट आंसर है, ब्रेक द बॉन्ड्स। क्योंकि पमिंग लोशन जो होता है वो हमारे बाल के नेचुरल बॉन्ड को तोड़ता है, और इसके बाद जब हम न्यूट्रलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उसी बॉन्ड में उसको फिक्स कर देता है। जैसा बॉन्ड बना हुआ होता है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जैसा बॉन्ड बनता है वैसा उसी बॉन्ड में न्यूट्रलाइज़र उसको फिक्स कर देता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी कलर? इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर है? प्राथमिक रंग, मतलब जो किसी और कलर से मिलकर ना बना हो। रेड, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज। आंसर करें, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। जल्दी जल्दी आंसर करें। राइट, इसका राइट आंसर है रेड कलर। रेड कलर प्राइमरी कलर होता है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 5th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CTM। CTM का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको बताना है। क्लीनिंग टूल एंड मशीन्स क्रिएट टेक्स्ट मैसेज, क्लीन टोन मॉइस्चराइजिंग, या फिर क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। जल्दी जल्दी आंसर करें, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। लाइव चैट में जल्दी आंसर करें। कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। बिल्कुल सही, हमारा राइट आंसर है क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जब हम मेकअप करते हैं, मेकअप के पहले CTM प्रोसेस को करना चाहिए। हम हमेशा करते हैं CTM प्रोसेस को मेकअप के पहले, ताकि जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो हमारी स्किन में फालतू के प्रोडक्ट अंदर जाके गंदगी ना करें, इसलिए हम ये CTM प्रक्रिया ज़रूर करते हैं। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 6th क्वेश्चन है, टेक्निकल टर्म ऑफ नेल। नेल का टेक्निकल नेम क्या है? ऑनेक्स, ऑनेक्सी, ऑनेक्सी, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा टेक्निकल टर्म है नेल का? जल्दी जल्दी आंसर करें, सभी को आंसर करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ही आता है। राइट, हमारा राइट आंसर है ऑनेक्सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 7th क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ लुनुला। लुनुला का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट एयर पॉकेट, सेकेंड हाफ मून शेप, थर्ड A and B, फोर्थ नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी आंसर करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को करना है। राइट आंसर बोथ A and B। चलिए देख लेते हैं थोड़ा नेल के स्ट्रक्चर को। ये नेल का स्ट्रक्चर है। लुनुला ये दिखाता है कि हम कितने स्वस्थ हैं, हमारा शरीर कितना स्वस्थ है। जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसके शरीर में पूरा हाफ मून शेप की तरह लुनुला दिखता है, और जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होता है उसका लुनुला बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये आपको दिख रहा होगा, हाफ मून शेप में बना हुआ है जो वाइट कलर का। इसको एयर पॉकेट भी कहते हैं और इसको लुनुला भी कहते हैं, इसको हाफ मून शेप भी कहते हैं। एयर पॉकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन, हमारे नेल्स को ऑक्सीजन यहीं से मिलता है, इसलिए इसको एयर पॉकेट कहते हैं। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्क ऑफ स्किन। हमारी त्वचा का क्या कार्य है? हीट रेगुलेशन, एब्जॉर्बेशन, बोथ ऑफ देम, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी आंसर करें, स्किन के फंक्शंस क्या हैं? हीट को रेगुलेट करता है, मतलब हमारे शरीर के तापमान को सुनिश्चित करता है, या फिर अब्जॉर्ब करता है स्किन में किसी भी चीज़ को, या फिर ये दोनों काम करता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं करता है। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। यस, राइट, बोथ ऑफ देम हमारा आंसर है, क्योंकि ये हीट को भी रेगुलेट करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और
जब भी कोई चीज़ हम अपने स्किन पर लगाते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये दोनों काम हैं हमारी स्किन के। राइट आंसर है बोथ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर हाउ मेनी पार्ट ऑफ हेयर सैफ्ट? हेयर सैफ्ट के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 7, 2। जल्दी जल्दी आंसर करें, ये तो सभी को आना चाहिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। यस, राइट। इसका राइट आंसर है 3। हेयर सैफ्ट 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हेयर के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेयर रूट। ये हमारा हेयर रूट है। जो हमारे खोपड़ी स्किन के अंदर होता है वो हेयर रूट होता है, और जो हमारे स्किन से बाहर निकला हुआ होता है ये हमारा हेयर सैफ्ट होता है। तो हम क्वेश्चन क्या था, हेयर सैफ्ट के कितने पार्ट होते हैं? हेयर सैफ्ट के 3 पार्ट होते हैं। ये है हमारा हेयर सैफ्ट। तो पहला होता है क्यूटिकल, दूसरा होता है कॉर्टेक्स, थर्ड होता है मेडुला। क्यूटिकल जो होता है ये मोस्ट आउटर लेयर होती है हेयर सैफ्ट की, मतलब ये बाहरी परत होती है। जब हम मेहंदी या डाई लगाते हैं तो वो हमारे क्यूटिकल पर रहती है, तभी तो वो वॉश करने के बाद हट जाती है। और कॉर्टेक्स पर जब हम हाइलाइटनिंग कराते हैं या फिर परमानेंट कलर कराते हैं तो वो कॉर्टेक्स पर जाती है, और कॉर्टेक्स पर ही वो आर्टिफिशियल पिगमेंट्स को बनाने लगती है, तभी तो उसका कलर नहीं निकलता है और क्यूटिकल पर जो कलर रहता है वो चला जाता है। हमारी सेकेंड लेयर होती है कॉर्टेक्स, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है मेडुला। मेडुला, अगर किसी के बाल में मेडुला है तो उसके बाल स्वस्थ हैं। जिसके लंबे और घने बाल होते हैं, मोटे बाल होते हैं, उनके बालों में मेडुला होता है। जिनके बालों में मेडुला नहीं होता उनके बाल बहुत ही रफ, बहुत ही पतले होते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर में बाल होते हैं तो उसमें मेडुला नहीं होता है, वो रोए होते हैं। उसमें क्यूटिकल और कॉर्टेक्स तो होता है लेकिन मेडुला नहीं होता है। बहुत लोगों के सर के बालों में भी मेडुला नहीं होता है। तो मेडुला ये दर्शाता है कि बाल कितने स्वस्थ हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल थ्रेडिंग इज। थ्रेडिंग, आदर्श थ्रेडिंग कौन सी है जो हम सभी फेस पर कर सकते हैं? स्मॉल शेप, राउंड शेप, लॉन्ग शेप या आर्च शेप? जल्दी जल्दी आंसर करें, सबको आंसर करना ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। यस, बिल्कुल राइट आंसर, आर्च शेप। आर्च शेप थ्रेडिंग आइडियल होती है। हम आर्च शेप थ्रेडिंग किसी भी फेस पर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी
38% हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होता है, कितना ऑक्सीजन होता है, कितना नाइट्रोजन होता है, कितना सल्फ़र होता है, हम ये देख लेते हैं। सबके बाल में इतना नहीं होता है। हमने बात की हेल्दी हेयर की, कि हेल्दी हेयर में कितने % तक होता है। कार्बन बॉन्ड जो होता है वो 50.65% होता है। ऑक्सीजन बॉन्ड 20.85% होता है और नाइट्रोजन बॉन्ड 17.14% होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 6.38% होता है। सल्फ़र बॉन्ड 5.7% होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करके रख लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम पमिंग करते हैं तो इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि हमारे बालों के बॉन्ड्स कितने हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 14 क्वेश्चन है, टेक्निकल टर्म ऑफ हेयर। हेयर का टेक्निकल टर्म क्या है, टेक्निकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ट्राइको, ऑप्शन नंबर 2 ट्राइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 ट्राइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी आंसर करें, ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जल्दी आंसर करें। यस, बिल्कुल राइट आंसर। ट्राइको हमारा राइट आंसर है। हेयर का टेक्निकल नेम ट्राइको होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड। हेयर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 आइक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 ट्राइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 फिजियोलॉजी। जल्दी जल्दी आंसर करें, सबको आंसर करना ज़रूरी है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर ज़रूर आएगा। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड, यस बिल्कुल राइट आंसर, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी स्टडी ऑफ हेयर, और जो लोग हेयर की स्टडी करते हैं उन्हें ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और हेयर का टेक्निकल टर्म है ट्राइको, और हेयर की स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड। स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, आइक्नोलॉजी। जल्दी जल्दी आंसर करें, सबको आंसर करना ज़रूरी है। यस बिल्कुल राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 8, 6। स्थूल व्यायाम का अर्थ है शरीर के बड़े पार्ट्स का व्यायाम करना, वो होता है स्थूल व्यायाम। जल्दी जल्दी आंसर करें। यस बिल्कुल राइट आंसर। 5 तरह के स्थूल व्यायाम होते हैं। पहला रेखा गति, दूसरा इंजन दौड़, तीसरा उत्कूर्दन, चौथा ऊर्ध्वागति, पांचवा सर्वांगासन। ये 5 स्थूल व्यायाम होते हैं जो शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये सबको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
आज का 18 क्वेश्चन है आइडियल फेशियल शेप इज कॉल्ड। फेस का आइडियल शेप क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था आर्च का आइडियल शेप क्या होता है, वैसे ही ये फेस का आइडियल शेप पूछ रहे हैं हम। तो नंबर 1 ओवल, नंबर 2 राउंड, नंबर 3 लॉन्ग, नंबर 4 ऑल ऑफ देम। जल्दी जल्दी आंसर करें, सबको आंसर करना ज़रूरी है। यस, बिल्कुल राइट आंसर ओवल शेप। ओवल शेप होता है आइडियल शेप। देखिए जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये ओवल शेप आइडियल होता है। जैसे हार्ट शेप, डायमंड शेप, स्क्वायर शेप सब आपको दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप, ये सारे फेशियल शेप्स होते हैं जिनमें से आइडियल होता है ओवल शेप। जब हम कोई मेकअप करते हैं या फिर हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, करेक्शन करते हैं फेस का कि उसे हमें ओवल शेप में दिखाना है। जब हाइलाइटनिंग करेंगे या फिर जब और कोई मेकअप करते हैं तब फिर हम ओवल शेप, हर फेस को ओवल शेप जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको ओवल शेप को आइडियल शेप माना गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 19 क्वेश्चन है पद्मासन इज ऑल्सो कॉल्ड। पद्मासन और किस नाम से जाना जाता है? योगासन, कमलासन, बोथ योगासन एंड कमलासन, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी आंसर करें, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको आंसर करना मस्ट है। राइट आंसर कमलासन। कमल आसन। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो वो पोस्चर जैसे कमल की तरह बन जाता है, तो उसको कमल आसन भी बोलते हैं। चलिए ये हमारा आंसर है कमल आसन। हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मंत्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का कौन सा मंत्र है? ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। योगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम देने। यस, हमारा आंसर है, राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर होते हैं, 12 मंत्र होते हैं, सबका अलग अलग बेनिफिट होता है। आप सूर्य नमस्कार जितनी भी बार कर पाएँ, फिर आपको कोई भी योगा या आसन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप कर लेते हैं तो आपको किसी भी योगा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई योगा करने की ज़रूरत नहीं, सारे बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं आपको। देखें, आप खुद ही देख सकते हैं कि बॉडी के हर पार्ट पर जोर पड़ता है सूर्य नमस्कार करने से। तो चलिए हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।